अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि पाइथन 3 कौन-कौन से फ़ीचर्स को सपोर्ट करता है और किस तरीके से हम उसको पाइथन 3 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इंट्रोडक्शन देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और उसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है, एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्रामिंग को हर हर एक उसके फीचर को एज एन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और या कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम एक फ़ीचर कह सकते हैं। तो फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पाइथन 3 के अंदर यूज़ करने के लिए हम क्लासेस का ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ क्लास कीवर्ड और फिर उसको कोई भी ऐसा नाम देते हैं जो कि रिजर्व वर्ड ना हो या एम्बिग्विटी ना क्रिएट करता हो या एक जो भी एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, वही नाम हम क्लास कीवर्ड के साथ क्लास को भी दे सकते हैं और क्लास एक रैपर का काम करता है या एक ब्लूप्रिंट का काम करता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और उसके अंदर, उस क्लास के अंदर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेसिबल होते हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट जो हम उस क्लास के थ्रू क्रिएट करते हैं। ठीक है? अगर हम सेम मेथड किसी और क्लास में लिख दें और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा किसी भी दूसरी क्लास में अगर वो उसका सेम ऑब्जेक्ट एक्सेस मतलब उसमें मौजूद है। तो आज हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कुछ ही कॉमन फीचर्स हैं, मतलब कॉमन मैं कह रहा हूँ, कुछ फीचर्स ऐसे हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिनकी मदद से हम अपनी प्रोग्रामिंग को बेहतर और ऑर्गेनाइज तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? तो मतलब जो अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या जो भी काम हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे जो पहला फीचर है वो है एनकैप्सुलेशन, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में डाटा हाइडिंग भी कहा जाता है। तो इन डाटा हाइडिंग और एनकैप्सुलेशन के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब हम एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज़ करते हैं टू परफॉर्म एनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली और नॉर्मली कहलाते हैं प्राइवेट डाटा को, मतलब जो भी प्रॉपर्टी या जो भी मेथड हम विद इन द क्लास सिर्फ एक्सेस कर सकें, उसको आउट ऑफ द क्लास ना ही कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सके ना ही कोई दूसरी क्लास एक्सेस कर सके, ऐसे मेथड्स को हम प्राइवेट मेथड्स या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो इसके लिए पाइथन के अंदर हमारे पास सपोर्ट मौजूद है। दूसरा जो है वो है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मेथड बेसिकली जब हम आगे जाके इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ आएगी कि वो क्या चीज़ होती है, आई मीन प्रोटेक्टेड मेथड क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूँ कि पाइथन 3 जो है वो सपोर्ट नहीं करता प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी या प्रोटेक्टेड मेथड को। अगर कहीं पर आप लिखा हुआ देखें भी तो इसको इग्नोर कीजिए। पाइथन 3 बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी या प्रोटेक्टेड मेथड को। तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है पब्लिक, जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होती है किसी भी क्लास की। तो ये 3 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जिनमें से 2 जो है वो पाइथन 3 के अंदर सपोर्टेड हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। मतलब या तो आपकी प्रॉपर्टी और मेथड पब्लिक होगा या वो प्राइवेट होगा, दैट्स इट। कोई प्रोटेक्टेड वगैरह का कॉन्सेप्ट पाइथन 3 के अंदर नहीं है। तो अब ये जो हमारे पास इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और 3 ही इसके अंदर मेथड हैं जिनको हमने पास इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी जब हम मेथड डिफाइन करते हैं उसमें एक लाइन ज़रूर होनी चाहिए कोड की। तो अभी चूंकि हमने कोई कोडिंग करनी नहीं या की नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल पास लिख दिया है। तो अब ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये 3 मेथड्स हैं। ये तीनों मेथड, तीनों प्रॉपर्टीज़ इस वक्त पब्लिक स्टेट में है। इसका मैं यहाँ पर एग्जांपल अगर दूँ तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू उस क्लास का नाम लिखेंगे विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये ऑब्जेक्ट हमने इनिशियलाइज कर लिया है फ्रॉम दिस क्लास। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं उसके नेम को, उसके एड्रेस को और जो थर्ड है उसके मतलब उसकी जो एज प्रॉपर्टी है, हम तीनों को प्रिंट कर सकते हैं आसानी के साथ इस तरीके। तो अगर मैं अब इस कोड को रन करता हूँ
तो ये देख सकते हैं हमारे पास इमरान, जेलम और 40 लिखा हुआ आ रहा है। क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखता हूँ इज इक्वल टू इरफान कासम मैंने कर दिया। अब अगर मैं सेम, पहले मैं इसको रहने देता हूँ ताकि मुझे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू इरफान कासिम। अब मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि नेम में आपको इरफान कासिम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी है नेम, तो इसको वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेस कर सकता है। अच्छा, पब्लिक होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई दूसरी क्लास इसको एक्सेस कर सकती है, नहीं। कोई भी दूसरी क्लास या आउटसाइड ऑफ दिस क्लास आप इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मसलन अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट नेम के बजाय सिर्फ नेम लिखूँ, तो ये नेम कभी भी इस नेम को एक्सेस नहीं करेगा, या मुझे लिखना पड़ेगा पर्सन डॉट नेम, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, या इसका जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है पब्लिक नेचर और ये है पब्लिक, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। अब हम इसको सिर्फ प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट करने के लिए हमें सिंपली करना क्या होगा, इसके स्टार्ट पे डबल अंडरस्कोर लगानी होगी। डबल अंडरस्कोर जब हम लगा देंगे किसी भी मेथड या किसी भी प्रॉपर्टी के स्टार्ट में, देन वो जो प्रॉपर्टी या मेथड है वो प्राइवेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं उसका एग्जैक्ट नेम दे रहा हूँ, लेकिन हमें ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ये देखिए, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमें एरर मिला कि एट्रीब्यूट एरर, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। मतलब वो कह रहा है कि ये जो पर्सन क्लास है इसके अंदर तो कोई है ही नहीं है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम का ऑब्जेक्ट या एट्रीब्यूट जिसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ। तो अब आप सोचेंगे कि हाँ भाई, अब मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि कोई इसको मॉडिफाई ना कर सके। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेफ नेम सेल्फ, ये सेल्फ लिखना ज़रूरी है, और यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। तो देखिए अब मैंने इसको यहाँ पर एक्सेस कर लिया। तो अब इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर नेम को इस तरीके से कॉल करूँ एज एन ऑब्जेक्ट, तो अब ये हमें रिटर्न करेगा उसका नाम जो भी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने रन किया, अब यहाँ पर इमरान लिखा हुआ आ रहा है फ्रॉम, ये वाला जो इमरान है, क्योंकि अब मैं इसको मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अब इसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर नेम में इमरान सेव्ड है तो कोई इसको चेंज नहीं कर सकता आउट ऑफ द क्लास। मतलब पहले हमने देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज़ इक्वल टू इरफान कासम किया था तो वो चेंज हो गया था। अब हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने इस तरह किया, सेव किया, तो अब आपके ख्याल में ऑब्जेक्ट डॉट नेम में इरफान कासम हो जाना चाहिए। मैंने इसको रन किया तो स्टिल हम जो है वो इमरान ही गेट कर रहे हैं, हम इस अंडरस्कोर नेम को पास कोई वैल्यू नहीं कर रहे और हमारी वैल्यू जो है वो इंटैक्ट है। तो ये है हमारे पास प्राइवेट, मतलब ये प्राइवेट मेथड है। अब इस सॉरी प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से हम मेथड भी जो है प्राइवेट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक ऐसा मेथड क्रिएट करें जो कि जैसे डेफ ऐड है, और ये क्या करता है, ये दो नंबर लेता है और उनका रिजल्ट हमें देता है। सपोज num1 num2, और स्टार्ट में आपने पहला जो है वो सेल्फ लाजमी देना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं num1 प्लस num2। ये सिंपली हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ रिजल्ट के नाम से, डेफ रिजल्ट, और यहाँ पर सेल्फ, और यहाँ पर रिटर्न अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड 5,5। और अब मुझे इसको प्राइवेट करना है तो मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दूंगा, ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड को कॉल कर लूँगा इस तरीके से। अब इस सूरत में क्या हुआ कि अब हम जब भी रिज़ल्ट को कॉल करेंगे, मैं यहाँ पर रिज़ल्ट लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये हमें 10 ही रिज़ल्ट पास करेगा या हमें 10 ही रिज़ल्ट देगा। या फिर हम यहाँ पर 2,2 दे सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट हम जब इसको, सॉरी 2,2 नहीं कह सकते, इसको हम num1 num2 कह सकते हैं। और फिर यहाँ पर num1
num2 हम पास कर देंगे ऐड वाले मेथड को यहाँ पर। तो अब हम रिजल्ट को कॉल कर रहे हैं विद वैल्यूज़। तो यहाँ पर अब हम इसको वैल्यू, ये हमने फंक्शंस के अंदर पढ़ा था कि फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनको कैसे वैल्यूज़ पास की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसको रन करूँगा तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये है हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर, हम प्राइवेट और पब्लिक कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस प्रॉपर्टी को। तो इस ऐड को अब डायरेक्टली हम आउट ऑफ द क्लास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, और ना ही इन 3 प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं, तो क्योंकि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जो टीचर, फादर, सन, नेम, रिजल्ट है, ये हमारे पब्लिक मेथड्स हैं। तो ये है हमारे पास इनकैप्सुलेशन या डाटा हाइडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और कैसे हम उसको पाइथन 3 के अंदर यूज़ करते हैं। तो अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो है इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर मैं इस सारे को क्लियर करता हूँ और इनहेरिटेंस पे बात करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी क्लास जब दूसरी किसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को अपने अंदर जम कर लेती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब उस क्लास ने इनहेरिट कर लिए हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड किसी दूसरी क्लास में के। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास एक क्लास है पर्सन, ठीक है। अब उस पर्सन का एक नेम है, नेम कुछ भी हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसका एड्रेस हो सकता है। दीज आर द थिंग्स जो कि हर पर्सन के पास होती हैं। उसका नेम होता है, उसकी एज और उसका एड्रेस। तो इस क्लास की मदद से हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकते हैं, जैसे डेफ। बल्कि हम इतना ही रखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये 3। फिर हमें एक एम्प्लॉय चाहिए, तो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय। अब इस क्लास में हमें अगेन एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद इसमें उसका नेम, उसका एज, उसकी एज, उसके बाद उसका एड्रेस, फिर उसका एम्प्लॉय नंबर, ईएमपी नम या ईएमपी आईडी कह सकते हैं, वो इसकी एक यूनिक आईडी होगी जो उस एम्प्लॉय से रिलेटेड होगी। फिर डेजिग्नेशन होगा उसका। फिर हमारे पास एक और क्लास आती है, क्लास स्टूडेंट। तो अब ये जो स्टूडेंट है इसका भी एक नेम है, एज है, एड्रेस है, और इसकी एक STD आईडी है, मतलब स्टूडेंट आईडी है। फिर उसकी क्लास, जिस क्लास में वो मतलब लेवल उसका क्या है, किस क्लास में वो मतलब स्टडी कर रहा है। तो ये हमने 3 क्लासेस क्रिएट करी हैं। तो ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये वाली यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, और यहाँ पर भी कॉमन है। तो हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों क्लासेस को, एम्प्लॉय और स्टूडेंट की क्लासेस को, इस पर्सन क्लास से इनहेरिटेंस कर लेते हैं। मतलब इनहेरिट कर लेते हैं कि इस पर्सन की जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड हैं वो एम्प्लॉय में भी एक्सेस हो जाएं और स्टूडेंट में भी। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो रिपीटेशन ऑफ कोड हमें नहीं करना पड़ता, और दूसरा हमारा कोड जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो मैं अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो अब पाइथन 3 में किस तरीके से हम इनहेरिटेंस लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसका। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो भी क्लास है उसके आगे ब्रैकेट्स लगानी होगी, और उसके अंदर उस क्लास का नाम देना होगा जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पर्सन लिख दिया। तो देखिए अब हमें इस नेम, एज और एड्रेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर उनको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज़ यहाँ पर EMP ID दे देता हूँ 2F 3F 3F, और स्टूडेंट ID 1F 1F दे देता हूँ, ठीक है। डेजिग्नेशन में मैं मैनेजर लिख देता हूँ, और लेवल में मैं उसका जो है O लेवल लिख देता हूँ, ठीक है। अब नेम में मैं यहाँ पर कॉमन नेम लिख देता हूँ, जैसे इमरान 40 जेलम। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय का डाटा क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ EMP इज इक्वल टू एम्प्लॉय। तो अब अगर मैं EMP डॉट लिखूँगा तो देखिए एड्रेस, एज, डेजिग्नेशन, EMP ID और नेम, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई हैं विदाउट राइटिंग दैम इन दिस क्लास। हमने एम्प्लॉय की क्लास में ये चीज़ें नहीं लिखी, बल्कि ये हमने पर्सन की क्लास में लिखी हैं, और ये अब एक्सेसिबल हैं फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर EMP में अगर नेम प्रिंट करूँगा
तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये हमें इमरान लिखा हुआ यहाँ पर दिखा देगा। ये देख सकते हैं आप, उसने इमरान लिख दिया। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ emp.designation, तो ये हमें रिटर्न कर देगा मैनेजर। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम एक नया std क्रिएट स्टूडेंट क्रिएट करते हैं इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो अब मैं अगर प्रिंट std इज डॉट नेम करता हूँ तो ये अगेन हमें इमरान लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास एक स्पेशल मेथड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन में, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि हम यहाँ पर एक डिफ़ाइन कर सकते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर के साथ इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड, और उसके अंदर हम यहाँ पर सेल्फ का तो पहले पास करेंगे, फिर हम लिख देंगे नेम कॉमा एज कॉमा एड्रेस, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। फिर हम इनको उठाकर यहाँ से इधर रख देते हैं, और फिर इसके बाद अब चूंकि हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो इसलिए ये एरर आ रहा है। सो अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, सेल्फ डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस। अब ये कर क्या रहे हैं हम बेसिकली, हम जो है जो भी प्रॉपर्टी इनिट मेथड, जैसे हम क्लास इनिशियलाइज करेंगे तो ये इनिट मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब ये 3 वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहा है, नेम एज एड्रेस, तो इट मीन्स हम जो भी एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे या स्टूडेंट क्रिएट करेंगे उसको हमें 3 प्रॉपर्टीज़ देनी होंगी। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज़ देंगे, और इसी तरह हम यहाँ पर इस तरीके से हम उनको प्रॉपर्टीज़ देंगे। तो अब ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम ओवरराइड कर रहे हैं कि सेल्फ डॉट नेम का मतलब है कि इस नेम को इस नेम के साथ जो हमने यहाँ पर पास किया रिप्लेस कर दो। तो इसको मैं अगर क्लियर करके स्क्रीन को इसको रन करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर मैनेजर और जेन जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, मैनेजर और जेन, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम को डिस्प्ले करा रहे हैं और साथ में उसको डेजिग्नेशन को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं EMP को प्रिंट करवा लेता हूँ तो ये बेसिकली हमें क्लास के बारे में बताएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हर एक क्लास के अंदर हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेफ, और यहाँ पर लिखते हैं गेट डिटेल्स। सिंपली ये इस तरह मेथड होगा जिसके अंदर सेल्फ होगा। अब ये क्या करेगा, सिंपली रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट नेम, तो उसका नेम रिटर्न करेगा। उसके अलावा हम इसके अंदर बाकी इसको फॉर्मेट कर लेते हैं इस तरीके से F, और इसके अंदर हम इसको बल्कि इसके अंदर इस तरीके से सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट एड्रेस, सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन। अब डिटेल्स को हम यहाँ पे इस तरीके से पास कर रहे हैं तो हमें इनको प्राइवेट कर देना चाहिए। तो मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ ताकि डायरेक्टली इनमें कोई चेंजेस ना की जा सकें। सो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम इस तरीके से करेंगे हम। ये हो गया। फिर हमें यहाँ पर भी एज को इस तरीके से, अब ये हमने प्राइवेट कर दिए, सॉरी ये हमने प्राइवेट कर दिए, तो अब ये इस क्लास में भी एक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि अब चूंकि ये हमने इस पेरेंट क्लास में इनको प्राइवेट किया तो ये प्राइवेट क्लासेस को यहाँ पर भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो इसलिए इनको अब हमें रखना ज़रूरी है कि ये पब्लिक हो, सॉरी ये हमें इसको पब्लिक रखना ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये हमारा जो कोड है ये काम नहीं करेगा। तो समटाइम सामने की चीज़ होती है वो। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम emp डॉट गेट डिटेल्स कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली हमें उसकी डिटेल जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो ये देख सकते हैं, ओह सॉरी सेल्फ डॉट नेम को हमें कर्ली ब्रैकेट्स में करना था,
तो क्योंकि हम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर अब ये ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जॉन 40 यूके और मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये मैनेजर यहाँ पर पास हो रहा है। इस तरीके से हमने इसको एज अ डेजिग्नेशन एज अ मैनेजर पास कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हम नया स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, STD मतलब स्टूडेंट, और इसको हम स्टूडेंट कर देते हैं, और ये हमें जेन 20 और USA रिटर्न करेगा। तो इसी तरीके से हमें ये गेट डिटेल्स का फंक्शन यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ डेजिग्नेशन की जगह सिर्फ हम कर देंगे लेवल, इस तरीके से। तो ये अब हमें उसका लेवल रिटर्न करेगा। सो अब EMP की जगह हम STD गेट डिटेल्स करेंगे, तो ये हमें देख सकते हैं कि उसका डाटा रिटर्न कर रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको दोबारा रन करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेन 20 USA O लेवल लिखा हुआ आ रहा है। तो जेन 20 USA यहाँ पर है और लेवल इसका यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको भी आप डायनामिक करना चाहें तो आप इसको डायनामिक कर सकते हैं, मतलब इसको आप इसके अपने इनिट मेथड में, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी उस पर हम काम नहीं करते, आगे चल के हम देखेंगे। तो ये है हमारा जो सेकंड फीचर है इनहेरिटेंस इसका। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि जो हमारे पास पाइथन 3 है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है। मतलब आप मल्टीपल डिफरेंट क्लासेस को उठाकर किसी एक क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब एक क्लास मल्टीपल क्लासेस के से डाटा को इनहेरिट कर सकती है। मतलब आपके पास, मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ, आपके पास दो ऐसी क्लासेस हैं जो कि अपनी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हैं, और आप एक तीसरी क्लास क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि वो दोनों क्लासेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस थर्ड क्लास में आ जाएं। मतलब तीसरी जो क्लास आपने क्रिएट किया उसमें आ जाएं, उसको कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो पाइथन 3 जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। उसमें आपने करना क्या होता है, मैं यहाँ पर कोई अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सपोज़ कीजिए हमारे पास एक एम्प्लॉय का डाटा है और एक स्टूडेंट का डाटा है, और हम उन उन दोनों डाटा की मदद से एक तीसरी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक बंदा अगर एम्प्लॉय भी है तो स्टूडेंट भी है, तो सपोज़ कीजिए वो टैक्स पेयर भी है। तो यहाँ पर क्लास अगर मैं टैक्स पेयर की क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय कॉमा स्टूडेंट लिख के इस क्लास की, इन दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर अब एक्सेस कर सकता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो एम्प्लॉय की क्लास है और ये जो स्टूडेंट की क्लास है, ये फर्दर आगे पर्सन की क्लास से एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा कि फिर हमारी ये जो इनहेरिटेंस है ये 3 लेवल की इनहेरिटेंस हो चुकी है। मतलब ये टैक्स पेयर एम्प्लॉय को एक्सेस करे अगर, तो एम्प्लॉय मस्ट पर्सन को फुलफिल करना चाहिए कि पर्सन के अंदर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पर इनिट है तो ये यहाँ पर ज़रूर हमें ऐड करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर TXP की एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ विद टैक्स पेयर, तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर नेम, एज और एड्रेस लाजमी देना होगा। मैं यहाँ पर इमरान लिख देता हूँ, एज 40 लिख देता हूँ, तो जेलम। तो ये मैंने इसकी TXP की क्लास क्रिएट कर ली है सक्सेसफुली इस तरीके से। अब इस TXP के अंदर हमारे पास इन दोनों की डिटेल्स आ जाएंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक प्रॉब्लम आएगी कि देखिए यहाँ पर भी गेट डिटेल्स का फंक्शन है और यहाँ पर भी गेट डिटेल्स का। तो इमेजिन कीजिए अगर मैं यहाँ पर TXP.get डिटेल्स लिखता हूँ, तो आपके ख्याल में कौन सी वाली डिटेल डिस्प्ले होगी? मतलब वो ये स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले करेगा या वो एम्प्लॉय वाली डिटेल? चलिए इसको रन करते हैं और चेक करते हैं हम खुद। तो देखिए उसने हमें कौन सी क्लास रिटर्न की? एम्प्लॉय वाली, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय पहले है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं पहले स्टूडेंट कर देता हूँ फिर एम्प्लॉय करता हूँ, तो अब मैं अगर रन करूँगा इसको, तो ये देखिए अब हमें ये स्टूडेंट क्लास की डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको नहीं पता कि आप किसकी क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है इसीलिए कंफ्यूज्ड है और बहुत ही रेयर इसको यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि इसमें जब हम जो प्रॉपर्टी है इसकी ओवरराइडिंग वाली, तो या ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, वो कन्फ्लिक्ट कर जाती है कहीं ना कहीं पर हमारे लिए। तो इसलिए कोशिश करनी है आपने कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ कम से कम करें। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसका ज़रूरी हो जाए यूज़ करना, तो वहाँ पर मेक श्योर कीजिए कि आपके जो मेथड्स हैं वो आपस में सेम कन्फ्लिक्ट उसमें ना आ रहा हो। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो इनहेरिटेंस के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में पॉलीमॉर्फिज्म फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होता है कि आप किस तरीके से क्लासेस के अंदर मौजूद प्रॉपर्टीज़ और मेथड को या ओवरराइड कर सकते हैं या ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। मतलब ये हमने ओवरराइड कर दिया गेट डिटेल्स को। जब हमने इस स्टूडेंट को पहले लिखा तो अब इसका मतलब है कि ये वाली गेट डिटेल ने ओवरराइड कर दिया है इस गेट डिटेल्स को। अगर एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट पहले लिखा होगा, क्लास पहले लिखी होगी, तो इसका मतलब है कि ये वाली गेट डिटेल्स वाली इस पर ओवरराइड कर देगी। अब इसके अलावा ओवरराइडिंग का एक पॉलीमॉर्फिज्म का और बड़ा अच्छा यूज़ है कि आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेल्फ ही है सिर्फ, तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर हम जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द नेम एज और एड्रेस, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो क्लास हो, सब क्लास मतलब जो क्लास इनहेरिट कर रही है, उसमें भी हम एक इनिट मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ डेफ इनिट, और इसके अंदर अब मैं पास करना चाह रहा हूँ इसका यूज़र का डेजिग्नेशन। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली डेजिग्नेशन लिखूँगा और इसको सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डेजिग्नेशन करूँगा, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फिर हम यहाँ पर नेम और एज को पास नहीं कर सकते। तो फिर इस पर्सन क्लास को इसमें इनहेरिट करने का फ़ायदा क्या हुआ हमें। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक फ़ीचर है सुपर का। सुपर की मदद से हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे जो जो हमें पेरेंट में चाहिए होती हैं, और सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे सुपर ब्रैकेट्स डॉट उस मेथड को हम कॉल कर लेंगे विद द सेम प्रॉपर्टीज़ जो हमने उसको पास करनी है। ठीक है, अब ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर एम्प्लॉय पर्सन, ठीक है, और सॉरी मैंने यहाँ पर एक अंडरस्कोर नहीं लगाया। तो अब हमने इस सुपर मेथड की मदद से, ये सुपर मेथड बिल्ट इन मेथड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सपोर्ट करता है। हमने इनिट को कॉल किया, ये इस इनिट मेथड को कॉल किया, और जो भी प्रॉपर्टीज़ अब यहाँ पर पास होंगी वो इनको पास हो जाएंगी इस मेथड पर्सन को, और इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब भी यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है कि अब हमें चौथा आर्ग्यूमेंट भी देना है। तो डेजिग्नेशन में हम लिख देंगे CEO, और यहाँ पर हम टैक्स पेयर की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हम जो है वो अब EMP जब गेट डिटेल करेंगे तो हमारे पास अब देख सकते हैं अब CEO लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम इस तरीके से डेटा आसानी के साथ पास कर सकते हैं। और ये इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर भी। तो अब ये डेजिग्नेशन की बजाय लेवल है, और ये इसको पास करेगा लेवल को और विद द नेम ऑफ लेवल। तो बस ये चेंज करना है। अब ये अगेन हमने ओवरराइड कर दिया है इनिट मेथड को विद इन द चाइल्ड क्लास। तो ये जो इनहेरिटेंस में जो क्लास इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज़, वो पेरेंट कहलाती है। जिसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस की जा रही होती हैं वो पेरेंट कहलाती है, और जो वो प्रॉपर्टीज़ क्लास एक्सेस कर रही होती है वो चाइल्ड क्लास कहलाती है। तो स्टूडेंट हमारे पास चाइल्ड क्लास है और पर्सन हमारे पास पेरेंट क्लास है। तो इस पेरेंट के मेथड को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, और अब हम यहाँ पर कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ग्रेजुएशन। इस तरीके से अब मैंने पास कर दिया। तो अब मैं STD की गेट डिटेल करूँगा अगर, तो मुझे यहाँ पर उसका सारा डाटा मिल जाएगा।
तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने आज के वीडियो ट्यूटोरियल में देखा किस तरीके से हम डाटा को हाइड कर सकते हैं या इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, फिर इनहेरिटेंस को देखा, फिर हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म को। इसके अलावा हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन भी मौजूद है, इंटरफेसेस भी मौजूद हैं, लेकिन वो आगे चल के हम देखेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल देन। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।